प्राइज़ जो है वो अली हसन को दिया जाए। प्राइज़ छोटा सा है, प्राइज़ की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी अचीवमेंट है जो मरते दम तक आपके साथ रहेगी और आपको इस स्कूल की याद दिलाएगी। मनी डजेंट मैटर कि कितने का आपको प्राइज़ दिया गया, अहमियत इस चीज़ की है कि किस चीज़ के लिए दिया गया और ये कौन सी अचीवमेंट थी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको ये इनाम दिया जा रहा है। इस चीज़ की अहमियत है और ये सारी ज़िंदगी का क्रेडिट जो आपको मिलने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। तो मैं स्टेज पर दावत दूंगा अपने हेडमास्टर साहब को प्राइज़ पेश करने के लिए और साथ में अपने चीफ गेस्ट हबीबुर रहमान साहब को भी दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपने हाथों से अली हसन को प्राइज़ दें और अली हसन को भी मैं इनवाइट करता हूं कि वो स्टेज पर आ जाए। तो अली हसन के लिए एक ज़ोरदार क्लैपिंग। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रिलियंट एंड शाइनिंग स्टूडेंट इन माई लाइफ। सर हेडमास्टर साहब प्लीज़ कम फॉरवर्ड ऑन स्टेज और हबीबुर रहमान साहब भी स्टेज पर आ जाएं और एक तस्वीर बनाई जाएगी सर की, दोनों की चीफ गेस्ट साहब और हेडमास्टर साहब। तो चलिए ज़ोरदार क्लैपिंग कीजिए सर के अली हसन के लिए और हेडमास्टर साहब की तरफ से ये प्राइज़ है और ये बच्चा वाकई डिज़र्व करता था कि इस बच्चे को ये इनाम मिलना चाहिए और हम ग्रेटफुल हैं हेडमास्टर साहब के कि इन्होंने अपने हाथ से ये इनाम इस बच्चे को दिया और इस बच्चे का नाम जो है इस स्कूल की हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा इंशाअल्लाह। और हम शुक्रिया अदा करते हैं वंस अगेन अपने चीफ गेस्ट का, अपने हेडमास्टर साहब का और अली हसन का भी जो ILM में पढ़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि इतने अच्छे मार्क्स लेने के बाद इसकी स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टडी इसकी फ्री है, कोई फ़ीस नहीं दे रहा, सिर्फ इस वजह से कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिसकी वजह से जो है उन्होंने इसकी फ़ी माफ़ कर दी है। अब फाइनली जो है मैं हेडमास्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशल थैंक्स टू हेडमास्टर साहब ये है कि इनकी वजह से प्रोग्राम पॉसिबल हुआ, इनकी वजह ये ना होते तो ये प्रोग्राम शायद पॉसिबल ना होता, इनकी वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो एक हेडमास्टर साहब के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग कीजिए। स्पेशल थैंक्स टू हेडमास्टर साहब। और मैं फाइनली उनको इजहार ख्याल के लिए स्टेज पे बुलाता हूँ और चीफ गेस्ट साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम हबीबुर रहमान साहब, असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा, ये अभी प्रोग्राम जो है वो एंड को हो गया है। आवाज़ नहीं बची, हमने एंड कर दिया है क्योंकि आज हमारे सेक्रेटरी साहब जो है वो आ रहे हैं। तो अभी हमारे अफसर आए हैं तो उन्होंने कहा कि आपने पेपर नहीं शुरू कराया, तो मैंने उन्हें कल मैसेज किया था, रिटर्न भी मैसेज भेजा था, रिकॉर्ड भी भेजा था, रिकॉर्डिंग भी भेजी थी कि हमारा जो है वो चेंज हो गया है, किसी ने वो कोड चेंज कर दिया है तो वो जनरेट नहीं हो रहा है या आगे वो हम नहीं करवा सकते। तो उन्होंने उस बात को तो नहीं सुना, तो अब उन्होंने कहा कि ये पेपर जो है ना वो 8:30 बजे आपने शुरू करवाना था, अभी तक आपने शुरू नहीं करवाया। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप हमने नहीं करवाया तो आप देख लें, हमने नहीं करवाया। तो वो चले गए जी, नाराज़ होकर चले गए। तो बहरहाल मैंने भी अभी करना था कि अजी ये पीटी साहब मैडम जी ने थप्पड़ लगाओ एक, ये राणा साहब ने, हबीबुर रहमान साहब ने, नज़र साहब ने माशाल्लाह आपको काफ़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताया। तो मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि आपने सलाम करना है। जिस तरह हबीबुर रहमान साहब ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये जा रहे थे और वो अपना वाक़या सुनाया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के साथ जा रहे होते थे तो दरमियान में से अगर एक दरख्त आ जाता तो दरख्त में से इस तरफ से सहाबा होते और इस तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो आप उनको फिर सलाम कहते, यानी कि दरख्त क्रॉस करने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कहते। तो आपने सलाम को आम करना है और ये कितनी नेकी हैं, ये बहुत ज़्यादा नेकी हैं। तो सलाम आपने करना है, सब बच्चों ने बाहर भी जाके हमें भी सलाम करना है और ये सलाम को आम करना है। दूसरा है जी कि नमाज कायम करनी है, आपने नमाज कायम करनी है।
तो ये चूंकि अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये मेरी बात सुने, ये 9th 10th वाले, ये 8वीं वाले, कि इशा का वक्त होता और मैं मुसल्ले पे होता और काश की मेरी माँ जिंदा होती और मुझे आवाज़ देती और मैं नमाज तोड़ के मैं माँ के पास जाता। तो माँ की कितनी अहमियत है, बाप की कितनी अहमियत है। तो बाप तो बचपन में अभी पैदा ही नहीं हुए थे, तो बाप तो नहीं थे। तो माँ जो थी वो 6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल हुआ। तो कैसे हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के साथ और एक आपके वालिद की बांदी थी उम्मे अहमद, उनके साथ जा रहे थे। तो एक पहाड़ी है अबवा, तो जब वहाँ से गुजरे तो वहाँ उनको अटैक आया, उनकी वालदा का और उनकी डेथ हो गई। तो वो वहीं उन्होंने दफन कर दिया। और इतना शदीद यानी कि हुआ कि 6 साल के बच्चे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बच्चे ने कहा कि ये देखें कि मैं अब मेरा